पंचाष्टमोऽध्याय। नल का दूत बनकर राजमहल में जाना और दमयंती को देवताओं का संदेश सुनाना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, भारत, देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नल ने हाथ जोड़ पास जाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? और वो कौन व्यक्ति है जिसके पास जाने के लिए आपने मुझे दूत बनाने की इच्छा की है, तथा आप लोगों का वो कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होने योग्य है? ये ठीक ठीक बताइए। 1-2। निषधराज न के इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, भूपाल, तुम हमें देवता समझो, हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। 3। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये जल के स्वामी वरुण और ये प्राणियों के शरीर का नाश करने वाले साक्षात यमराज हैं। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आगमन की सूचना दे दीजिए और कहिए, महेंद्र आदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। 4-5। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक देवता को पतिरूप में चुन लो। 6। इंद्र के ऐसा कहने पर नल हाथ जोड़कर बोले, देवताओं, मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है जो आप लोगों का है, अतः एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए मुझे दूत बनाकर न भेजिए। 7। देवेश्वरों, जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वो पुरुष उसी स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है? अतः आप लोग ऐसी बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें। 8। देवताओं ने कहा, निषधनरेश, तुम पहले हम लोगों से हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर तुम उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे नहीं करोगे? इसलिए निषधराज, तुम शीघ्र जाओ, देर न करो। 9। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, उन देवताओं के ऐसा कहने पर निषधनरेश ने पुनः उनसे पूछा, विदर्भराज के सभी भवन पहरेदारों से सुरक्षित हैं, मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? 10। तब इंद्र ने पुनः उत्तर दिया, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे। तत्पश्चात राजा नल तथास्तु कहकर दमयंती के महल में गए। 11। वहां उन्होंने देखा, सखियों से घिरी हुई परम सुंदरी विदर्भ राजकुमारी दमयंती अपने सुंदर शरीर और दिव्य कांति से अत्यंत उद्भासित हो रही है। 12। उसके अंग परम सुकुमार हैं, कटी के ऊपर का भाग अत्यंत पतला है और नेत्र बड़े सुंदर हैं, एवं वह अपने तेज से चंद्रमा की प्रभा को भी तिरस्कृत सी कर रही है। 13। उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही न के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी, तथापि अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से उन्होंने उस कामवेदना को मन में ही रोक लिया। 14। निषधराज को वहां आए देख अंतःपुर की सारी सुंदरी स्त्रियां चकित हो गई और उनके तेज से तिरस्कृत हो अपने आसनों से उठकर खड़ी हो गई। 15। अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर उन सबने राजा न के सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं किया, परंतु मन ही मन उनका बड़ा आदर किया। 16। वे सोचने लगी, अहो, इनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है तथा इन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये हैं कौन? संभव है देवता, यक्ष अथवा गंधर्व हों। 17। न के तेज से प्रतिहत हुई वे लजीली सुंदरियां उनसे कुछ बोल भी न सकी। 18। तब मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा। 19। आप कौन हैं? आपके संपूर्ण अंग निर्दोष एवं परम सुंदर हैं, आप मेरे हृदय की कामाग्नि को बढ़ा रहे हैं। निष्पाप वीर, आप देवताओं के समान यहाँ आ पहुँचे हैं। मैं आपका परिचय पाना चाहती हूँ। आपका इस रनिवास में आना कैसे संभव हुआ? आपको किसी ने देखा कैसे नहीं? मेरा यह महल अत्यंत सुरक्षित है और यहाँ के राजा का शासन बड़ा कठोर है, वे अपराधियों को बड़ा कठोर दंड देते हैं। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा पूछने पर नल ने इस प्रकार उत्तर दिया। 20-21। नल ने कहा, कल्याणी, तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। 22-23। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूँ और मुझे कोई देख न सका है। भीतर प्रवेश करते समय न तो किसी ने मुझे देखा है और न रोका ही है। 24। भद्रे, इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। शुभे,
इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। 25 इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नल से देवदौत्ये पंचपंचाष्टमोध्याय 55। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में न के देवदूत बनकर दमयंती के पास जाने से संबंध रखने वाला 55वां अध्याय पूरा हुआ। 55